संस्कृति का विश्व भर में मान हो, भारतीयता से ही अपनी पहचान हो। युवाओं के दम से प्रगति पथ प्रशस्त हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि की बात सशक्त हो। ऐसी फिल्में हो जो जन की प्रेरणा बने, देश और समाज की संवेदना बने। भारती की नित्य जो उतारे आरती, ये है हमारी दर्शनीय चित्र भारती, ये है हमारी दर्शनीय चित्र भारती, ये है हमारी दर्शनीय चित्र भारती, ये है हमारी दर्शनीय चित्र भारती। सिनेमा और संस्कृति एक दूसरे के पर्याय है। फिल्में न केवल समाज के लिए दर्पण का काम करती हैं, बल्कि समाज के आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करती हैं। भारतीय चित्र साधना, जो फिल्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम। मुझे बहुत उतना याद नहीं है, मैं शायद 12 साल की थी और मुझे आर्ट से शुरू से बचपन से ही बहुत लगाव था। गाछ वृक्ष पोखर इनार, मंदिर महल घोर द्वार, चिड़ै चुरमुनी जाल माल, माछ पान उज्जर मकान। उड़ जाना और पंछी, तू पास कभी न आना। जिस पथ जावे वीर अनेक। वोकल फॉर लोकल। जो व्यक्ति भारत की संस्कृति को समझता है और भारत का नहीं है, वो भी इस बात को कहता है कि द बेस्ट वे ऑफ लिविंग इज़ प्रोवाइडेड इन द भारतीय लिविंग सिस्टम। जब हम उस बात को फिल्मों के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। भारतीय फिल्मों में भारतीयता का प्रवाह कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारी फिल्मों के जॉनर, उनके थीम्स, उसमें जिस तरह से भारतीयत्व को दिखाया जाता है वो एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल है। भारत के जो सब्जेक्ट हैं, जो भारत की कहानी जो कहनी चाहिए, उसके जो थीम हैं वो एक अलग ही दायरा है। मेरी फिल्में बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल ही सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। चित्र भारती का सफर सन 2016 में इंदौर से शुरू हुआ था, फिर 2018 में दिल्ली होते हुए 2020 में गुजरात आ पहुंचा, फिर हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ पहुंचा। भोपाल में इसका आयोजन एशिया के सर्वप्रथम मीडिया संस्थान माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में किया गया। जाहिर है कि पहला चॉइस माखनलाल विश्वविद्यालय था। दूसरा इसलिए कि क्योंकि हमारा एक भव्य परिसर तैयार हो रहा था और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थी और शहर से हटके था। एक बहुत शांतिपूर्वक माहौल है यहाँ, शहर के हड़बड़ी से हटके, तो वो एक कारण रहा। और हम भी भारतीय चित्र साधना जिन मूल्यों को प्रचार प्रसार करती है, उन मूल्यों पर हम भी विश्वास करते हैं। भारतीय चित्र साधना का प्रमुख उद्देश्य फिल्म निर्माण, प्रचार विवरण और प्रदर्शनी प्रणाली के रूप में विकसित करना है। Those who sweat in peace bleed less in war। आप शांति काल में यदि अधिक पसीना बहाएंगे तो आपका जो रक्त है वो युद्ध काल में कम बहेगा। तो इसके पीछे बहुत प्लानिंग हुई है। हमारे पास क्योंकि टेम्पलेट था, चित्र भारती पहले भी हो चुका है, तो उनसे भी हमने सीखा कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे करनी है। और ये भी कहा जाता है कि गॉड लाइज इन डिटेल्स, ईश्वर जो है आपको डिटेल में मिलता है। तो बहुत डिटेल ऑपरेशनल प्लान्स बनाए गए, करीब 22 टीमें काम कर रही हैं इस पे। तो हर आयाम की एक अलग से टीम बनी हुई है। यातायात की टीम अलग है, मीडिया की टीम अलग है, सोशल मीडिया की अलग है, आवाज़ की टीम अलग है। तो लगभग ऐसी 22 टीम्स अलग हैं। वीआईपी कोऑर्डिनेशन, वीवीआईपी कोऑर्डिनेशन, ये सब
इसकी एक टीम बनी हुई है और उसके जो प्रमुख हैं उनके पास पूरे डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े आयोजन भी उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में लगभग 700 एंट्रीज आई पूरे देश भर से। हर वर्ष लगभग 2 साल में एक बार हम ये लोग फेस्टिवल करते हैं। इसका स्वरूप बढ़ता ही चला जा रहा है। स्वरूप के साथ आप कह सकते हैं स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और जाने माने कलाकार अक्षय कुमार के साथ मशहूर फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। मुझे विश्वास है कि देश के बेहतरीन फिल्म निर्माता निर्देशक इधर बैठे हुए हैं। भारत की जो आम जनता थी उनको एक स्टोरी टेलिंग में रिप्रेजेंटेशन मिलता था। आप अपनी कहानियों में देश को लेके आए और चित्र भारती को देश के कोने कोने में ले जाएं। सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। कपिल, मैंने सुना है कि मास्टर क्लासेस का भी आयोजन करवाया जा रहा है। हाँ दिव्या, लेकिन बताने में वो मजा नहीं। आओ तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। अब मेकर्स को वो बनाना पड़ेगा जो पब्लिक देखना चाहती है, और वो बनाने के लिए पहले मेकर को पब्लिक में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप देखना क्या चाहते हैं। So you have done numerous number of films in the regional cinema as well as some in mainstream cinema. I don't feel that regional cinema doesn't have a future. It has got a future. Bharatiya cinema depends upon all language cinemas because of its diversity. मेन सिनेमा की छाती पर जाकर मूंग दली है। और हमारी फिल्मों का जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, पल्लवी जी और मैंने डिसाइड किया, उसका सबसे बड़ा स्टार होगा उसका राइटर और डायरेक्टर। आपको आवाज में परिवर्तन करना पड़ता है और आपको स्वभाव में भी परिवर्तन करना पड़ता है, वो कैरेक्टर जिंदा करने के लिए। रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, पांव पकड़कर उनके मैंने पूछा, हे गिरधारी, तुमने कहा था हर युग में आओगे कष्ट मिटाने, इस युग में ना आए तुम, क्या भूले वचन पुराने। मैंने पूछा, भगवन उस बंसी का कोई पता है? हंसकर बोले, वो बंसी तो भारत रत्न लता है। अच्छा हुआ कपिल जो तुमने मुझे मास्टर क्लास के बारे में बता दिया। इसे अटेंड करने के बाद मेरे मन में जितनी भी शंकाएं थी वो सब अभी दूर हो गई। और आज मुझे भी पता चला कि स्टोरी सोचने से पहले उसका स्क्रीन पे राइटिंग, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी कैसे की जाती। और निश्चित ही तौर पर जिन भी विद्यार्थियों ने इन मास्टर क्लासेस को अटेंड किया होगा, मैं आशा करती हूँ कि वो आगे चलकर भविष्य में अच्छी फिल्मों का निर्माण करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हर वर्ष लगभग 2 साल में एक बार हम ये लोग फेस्टिवल करते हैं। इसका स्वरूप बढ़ता ही चला जा रहा है। स्वरूप के साथ आप कह सकते हैं स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। चित्र भारती फिल्म महोत्सव में देश भर से करीबन 700 फिल्में आई, जिनमें से 100 से भी ज़्यादा फिल्मों का चयन हुआ। चित्र भारती में जो मेरा मूवी स्क्रीनिंग हो रहा है हुआ है ऑलरेडी, उसका नाम है चुरका मुर्मू, स्टोरी ऑफ ए फॉरगॉटन हीरो। मुझे तो लग रहा था कि मेरी फिल्म में 30 मार्क खाए हैं, लेकिन यहाँ बाकी फिल्में देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ का सिलेक्शन बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। ये फिल्म पनही चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई है। प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है वोकल फॉर लोकल, उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और फिल्म है मंजू देवी, जो पहली महिला कुली है इस देश की, उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 178 मेल कुलियों के बीच में वो अकेली पहली महिला कुली है हिंदुस्तान की। उनके बीच में मैंने उनका संघर्ष दिखाते हुए ये फिल्म को प्रदर्शित किया। फिल्म से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये मैसेज जो फिल्म में मैंने दिखाया है, जो मैं कहना चाहता था, अब और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचेगा और लोग इसकी शायद चर्चा करें। मेरी शॉर्ट फिल्म पावली एक अंधश्रद्धा से होने वाला रिवॉल्यूशन पे बात करती है, जैसे कि हम लोग सोशल मैसेज देने का प्रयास किया है उसमें से। चित्र भारती का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है।
जब मैं ऑडिटोरियम में गई अपनी फिल्म के स्क्रीनिंग के लिए, तो वहाँ पे कई सारे लोग मुझे मिले जो कि इच्छुक थे कार्बन फुटप्रिंट को कैसे घटाया जाए इसको जानने के लिए। स्क्रीनिंग के 4 सभागार बनाए गए हैं, जिसे भारतीय सिनेमा के पुरोधा निर्माता और अभिनेता के नाम पर रखा गया है। पहला सभागार जिसे महान फिल्मकार गुरुदत्त जी के नाम पर रखा गया है। दूसरा सभागार जिसे सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाई। तीसरा सभागार जिसे भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले वी शांताराम के नाम पर रखा गया है। चौथा सभागार जिसे द शोमैन कहलाने वाले राज कपूर के नाम पर रखा गया है। भारतीय चित्र साधना चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 3 दिवस हर्षपूर्वक संपन्न हुए। देशवासियों में, खासकर युवाओं में संस्कृति की अलग जगाने में प्रयासरत चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल 2022 कई बड़े दिग्गज शामिल हुए और इस भारतीय चित्र साधना की साधना को सफल बनाया। भारतीय फिल्मों में भारतीयता को बनाए रखने के लिए करीबन 700 से भी ज्यादा लोग उभर कर सामने आए, जिनमें से 40 लोग विजेता के रूप में उभरे। सिनेमा में भारतीयता और संस्कृति को जगाए रखने में सभी के सहयोग से इस सफल कार्यक्रम का समापन हुआ। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि भारतीय चित्र साधना के द्वारा लगाई गई इस लौ से कई दीपक जगमगाने वाले हैं तो कई सितारे चमकने वाले। और इस प्रज्वलित अग्नि में अपने सिनेमा से कई लोग इसमें आहुति प्रदान करने वाले हैं और भारतीयता और संस्कृति को सदैव सदैव के लिए जीवित रखने वाले हैं।